आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उधमपुर के बसंतगढ़ घने जंगलात में दहशतगर्दों के दो ग्रुपों का सुराग लगाने के लिए कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त पर इंतखाबात को मुअख्खर करने की कयास आराइयों। कश्मीर में बिजली बहरान और बीजेपी रहनुमाओं के हालिया बयानों पर किया बरहमी का इजहार। पीएफ कमिश्नर ने सुरकोट में जवाहर नवोदय विद्यालय में तालिब इल्मों से किया खिताब। जिंदगी में कामयाबी के लिए तुलबा को दिए अहम मशवरे। और जम्मू कश्मीर में बारिश से मामूलाते जिंदगी मुतासिर, कई ढांचों को पहुंचा नुकसान। नदी नालों में पानी का बहाव हुआ तेज, कई पुलों को भी पहुंचा नुकसान। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के घने जंगलात में दहशतगर्दों के दो ग्रुपों का सुराग लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए एक वसी सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा। गुज़िश्ता कल जिले के दूरदराज इलाके में दहशतगर्दों के साथ एक मुख्तसर तसादुम में एक विलेज डिफेंस गार्ड ने जान की बाजी हारी थी, जिसके बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने तलाशी मुहिम शुरू की थी। सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के पर खराब मौसम का हवाला देकर इंतखाबात को मुअख्खर करने की जा रही कयास आराइयों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह का कोई भी अमल अवाम में हौसला शिकनी का जरिया बनेगा। उन्होंने आला इंतखाबी कमिश्नर से अपील की है कि वो तयशुदा तारीखों पर इंतखाबात को यकीनी बनाए। साथ ही उन्होंने कश्मीर में बिजली बहरान पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने बरसरे इक़्तिदार जमात के रहनुमाओं की जानिब से हालिया दिनों में की गई बयानबाजी की भी मुज़म्मत की है और कहा है कि इस तरह की बयानबाजी मुल्क की सालमियत और बका के लिए एक खतरा है। पूरे मुल्क में चुनावी अमल जारी हैं और हमारे खिते में भी दो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के चुनाव हुए जम्मू के रीजन में, और हमें लग रहा है कि जम्मू के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसके वो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक कश्मीर के साथ ताल्लुक़ रखने वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उनका जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। उसमें अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सुनने में आया है, चर्चा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये मुअख्खर हो जाए। रीशेड्यूलिंग के लिए उन्होंने मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से। मेरी नज़र में ये नाइंसाफ़ी होगी अगर ऐसा किया गया। रास्ते बंद हो जाते हैं 2 दिन 3 दिन, ये आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ करता आया है, होता आया है। और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई ऐसे भी इलाके हैं जहां सड़कें नहीं हैं, दूर दराज इलाके हैं, तब भी कोई बहाना नहीं है इलेक्टोरल प्रोसेस को रीशेड्यूल किया जाए। और जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक़ है, इसके और भी रूट्स हैं मुग़ल रूट के अलावा, और हमारी नज़र में ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक पार्टी बीजेपी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो जम्मू के नताइज या जम्मू के जो आवाम की तरफ से जो चहल पहल नज़र आई है चुनाव में, उनके तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है शायद। जम्मू कश्मीर पीएफ कमिश्नर रज़वानुद्दीन ने पुंछ के सुरनकोट का एक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय तालिब इल्मों के लिए एक हौसला अफजा इजलास से खिताब किया है। इस इजलास में बड़ी तादाद में तालिब इल्मों ने शिरकत की है। अपने खिताब में पीएफ कमिश्नर ने कहा है कि अहदाफ के तयन के लिए जिन चीज़ों का ताल्लुक है वो है रवैया, यकीन, मुस्तकिल मजाजी, नज़्म-ओ-ज़ब्त, जोश, मेहनत और क़ुव्वत इरादी। गुफ्तगू में कामयाबी के मुतल्लिका और अवसाफ पर भी बहस हुई है। सुना हो आपने? कैंपस के ऊपर एक लाइन है, बाहर दिल्ली में लोगों की भीड़ है। जंगल मतलब समझते हैं लोग, जंगल समझते हैं कंक्रीट का जंगल, नॉट दिस जंगल। ये उपवन है, एक लाइन है कि बाहर बन के मिलो और बाहर बन के मिलो। जंगलों में है जंगलों की भीड़, सुगंध बन मुझे किसी उपवन में मिलो। आप What is the movie score value?
3 इडियट का बताएं। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया आंसर। देखो देखो गुरुजी कौन कौन सी साफ रख चलेगा पीछे से बताइए। तो आप करना पसंद करते हो? अब हम आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, हमें जीवन में क्या चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक पावरफुल व्यक्ति मासायोशी सन है, उनका नाम जापान के सेकंड रिचेस्ट मैन है, उनका कुछ विचार है कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने 70 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान उठाया 4 साल लगा था। तो 70 बिलियन यूएस डॉलर मतलब ये हॉल को डॉलर से भर दें और ऐसे 5-7 हॉल और हो तो भी जगह कम पड़ जाए, इतना पैसा नुकसान उठा चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि कई यूनिवर्सिटीज बन जाती है उससे, वो पैसा नुकसान उठाने के बाद भी वो स्माइलिंग और कहते हैं कि मुझे लाइफ में 2 चीज चाहिए। बिकॉज ही सेज कि लाइफ का रियल मीनिंग इसकी सिंबॉलिक वैल्यू से तो नहीं है। पैसा मैं निकाल देता हूँ, मेरे पास एक कलरफुल नोट है, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू से नहीं है। लाइफ का रियल मीनिंग इसकी सिंबॉलिक, पैसे की, मनी के सिंबॉलिक वैल्यू से नहीं है। इसके अंदर सिंबॉलिक वैल्यू है ना, अगर मेरे पास ऐसे 300 करोड़ नोट हों पर यहां से बाहर निकलने का मौका ना हो, या 3000 करोड़ नोट आपको दे दिए जाए लेकिन आपको बाहर जाने का मौका ना हो, तो ये सिंबॉलिक वैल्यू है। तो मनी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा नाम निशा तैयबा है और मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ रिजवान सर आए थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। जैसे कि उन्होंने हमें बताया लाइफ के सक्सेस के मंत्रास बताए, हैप्पीनेस एंड ऑल, इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। और सर ने हमें अच्छे से मोटिवेट किया और सर ने हमें बताया गोल सेटिंग कैसे करनी है। और सर ने हमें छोटी छोटी लाइफ की एग्जांपल्स लेके हमें लाइफ के बहुत बड़े बड़े लेसन सिखाए हैं। हम JNV सुनकोट पुंछ के स्टूडेंट्स हैं और ये जम्मू कश्मीर में आता है। वादी कश्मीर का सयाहती मरकज गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है। इस ताज़ा बर्फबारी से सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इधर गुलमर्ग के कंगडोरी और अफरोड की चोटियों पर भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। ताज़ा हवाएं भी चल रही हैं। मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। गुलमर्ग हाईवे पर कुछ एक मकामात पर जमीन खिसकने से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है और लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। लेकिन नहीं, विंड बहुत ज्यादा है, विंड बहुत ज्यादा है, फॉग है और ऑलरेडी स्नोफॉल आज रात हुई है। यहाँ पे 2-3 इंच लगभग स्नो हुई है यहाँ गुलमर्ग में। 6 इंच स्नो है। कहने के मुताबिक, सुनने के जम्मू कश्मीर में चंद दिनों से हो रही बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई है, जिसका असर किश्तवाड़ जिले में भी देखा जा रहा है। यहाँ गुलाम हुसैन शेख नामी शख्स जो कि बादशाह संबोल का बसनीक है, इसके 2 मकान मिट्टी के तोदे गिरने से तबाह हो चुके हैं, जिसके बाद वो खुले आसमान में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़कूरा मुतासर शख्स ने जिला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया से अपील की है कि उसकी मदद की जाए और रिहाइश और दीगर खाने पीने की अशिया से फराहम की जाए। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही बारिश की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। कई नदी नालों में पानी का बहाव तेज़ हो चुका है। कई ढांचों और पुलों को भी इस बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है। ज़िला कुपवाड़ा में भी 2 दिन से जारी बारिश की वजह से कई ढांचों को नुकसान पहुंचा है, जबकि ज़िले के हिंदवाड़ा बकी अकर में एक पुल को भी सैलाब की वजह से नुकसान पहुँचा है। Hey, come on, you! Go, stay, fella.
वजारत बराए तालीम, इनोवेशन सेल और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जानिब से SSM कॉलेज पटन में इनोवेशन, डिज़ाइन और एंटरप्रेन्योरशिप डिज़ाइन हफ्ता मनाने का आगाज़ किया गया है। ये हफ्ता 29 अप्रैल से 3 मई तक जारी रहेगा। इफ्तिताही तकरीब पर डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद भट्ट मेहमान खसूसी थे। इस तकरीब में मुख्तलिफ कॉलेजों के तालिब इल्मों के साथ साथ मुख्तलिफ माहिरीन और स्कॉलरों ने भी शिरकत की है। इस तकरीब में माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के इस दौर में बुनियादी सतह पर बच्चों की ऐसी नशोनुमा और तरबियत होनी चाहिए ताकि इनका जहन इनोवेटिव बने और आगे चलकर वो रोजगार में खुद मुख्तार बन सकें। Dear students, then question is what next? Once you have done complete your engineering, should we go for higher studies? Should we, our crisis? And I'm sure. Now see here, we know that questions. खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका बेसिक फोकस है हम कैसे अपने बच्चों को इनोवेशन की तरफ उनको ट्रेन करें, उनको कैसे अपने सॉल्यूशंस डिज़ाइन करने में वो कैसे आप सक्षम हो जाएं और वो एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्ट करें। क्योंकि आजकल जो हमारा एक सॉल्यूशन है, हमारा एक सबसे बड़ा इशू जो है हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, और अनएम्प्लॉयमेंट इशू को डील करने के लिए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट अल्टरनेटिव है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है और जो हमारी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, उसने काफ़ी फोकस इस पे रखा है अनएम्प्लॉयमेंट पे। उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक इनिशिएटिव यही है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमारे बच्चों को कैसे हम इसकी तरफ मोटिवेट करें, हाउ वी विल हेल्प देम एंड मेक देम एंटरप्रेन्योर्स सो दैट वो जॉब सीकर्स नहीं बने और जॉब प्रोवाइडर्स बने। दिस वर्कशॉप इन सच अ वे इज क्रिएटेड दैट इट्स एन interactive session where students start from how to develop their idea, develop the prototype, develop the product which will benefit themselves as well as the society in a bigger way. That is the target which we have been made to make sure that all the students have been learned this 5 days, and also we take them to an incubation center where students expose learn from the success and failures of the startups. शहद की मक्खियों की फार्मिंग से मुतल्लिक तरबियत हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से जम्मू कृषि भवन में एपीकल्चर स्कीम के तहत एक नया तरबियती हाल कायम किया गया है। यहाँ लैब और दीगर ज़रूरी सहूलियात भी दस्तियाब हैं। डायरेक्टर ज़राअत AS रिंड ने जानकारी दी है कि इस तरबियती हाल के वजूद में आने से किसानों को बेहतर तरबियत हासिल हो सकेगी और वो यहाँ बारीकियों से वाकिफ़ हो सकेंगे। अतिथि देवो भव कहती है भारत की तरह। तो आज हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में रिगार्डिंग दिस बी कीपिंग के लिए। इसके बारे में की जानकारी के लिए हमने अपने ऑफिसर्स और इवन हमारे बी कीपर की जानकारी के लिए भी ये आज का हमने एक छोटा सा ये प्रोग्राम रखा था ताकि जो ये सेंटर बना है इसका लाभ जो हमारे बी कीपर हैं वो भरपूर उठा सकें। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रैक्शन सेंटर है, लेबॉर्ट्री है, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है और डिफरेंट जो बी गार्डन है। तो इस तरह के ये सारा एक कंप्लीट यूनिट है जिसका कि हम चाहेंगे कि हमारे जो बी कीपर है, किसान भाई हैं, इसका भरपूर लाभ लें। और इसके यहाँ पे हम रेगुलर ट्रेनिंग्स आयोजित करेंगे पूरे साल भर। जो भी खासकर जो नए बी कीपर हैं जो इस शोबे में नए इंट्रोड्यूस हुए हैं अपने बी कीपिंग के शोबे में, उनके लिए पहले ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि वो जब शुरू करें तो पूरे ट्रेंड होके करें। अदरवाइज़ थोड़ी भी लापरवाही से उनकी मक्खियों का काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जो हम नहीं चाहते, इसी को मद्देनजर रखते ये डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर तैयार हुआ है और इसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं जो कि एक बी कीपर की जानकारी के लिए ज़रूरी हैं।
तो आज हम इसकी जानकारी के लिए ही आपके माध्यम से मैं कहूँगा अपने नए बी कीपर्स के लिए कि आप यहाँ आएँ और यहाँ पे ट्रेनिंग लें और फिर ये जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट करें, जो इसकी बी कीपिंग का शुरू करना है अपने ट्रेनिंग लेने का। और जो पुराने कीपर हैं, वी कीपर हैं, उनके लिए भी लाभदायक है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके में तीसरे मरहले के इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को जिला पुंछ के मेंढर में उस वक्त बड़ी मजबूती मिली है जब दर्जनों नौजवानों ने जमात में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका जमात में खैर मकदम करते हुए जमात के रहनुमा रकीक खान और आदिल ने उनसे अपील की है कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में अपनी पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए लगन और मेहनत से काम करें। मुफ्ती साहब के बाद महबूबा मुफ्ती, फिर उसकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती। अरे क्यों नदीम नहीं, क्यों मेरी बहन शादियां नहीं निकले? जीत से मुराद अगर किसी पोलिंग बूथ पे 1000 वोट है तो 1000 का 1000 बैट पे बढ़ना चाहिए। साथियों, इसी पे मैं अपनी बात खत्म कर। हमारा प्रोग्राम हुआ, वहाँ हजारों की तादाद में लोग जुड़े और ऐसा नहीं है कि खाली पॉलिटिकल पार्टी, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी से लोग तंग आ चुके हैं और ये जो बदलाव की सियासत और ये जो सच्चाई की सियासत अपने हमारे कायद जनाब अल्ताफ बुखारी साहब कर रहे हैं, तो लोगों का एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे भी देखा, मुझे आज 2-3 दिन हो गए यहाँ पुंछ राजौरी में आए हुए, तो मेंढर में तो आज हम देख ही रहे हैं कि आज ये जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे यूथ जिन्होंने ज्वाइन भी किया है। और इसके अलावा मैं पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी की तो बात कर ही रहा हूँ कि मेंढर में, लेकिन पुंछ राजौरी इंटायर एरिया की मैं बात करूँ, लोगों में एक हम में तो है ही, लोगों में खुद से है कि हम एक ऐसे ईमानदार आदमी के साथ जा रहे हैं, अल्ताफ बुखारी साहब के साथ जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे कि लोग समझ रहे हैं कि आज जो ये सियासी मखौटे लेके लोग आ रहे हैं, जिनका ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की जात बिरादरी वगैरह, इन सब चीजों को लोग नकार रहे हैं और सच्चे और सच्चाई की तरफ लोग जा रहे हैं। हमारे बीच यासर साहब ने, नदीम जी ने, साजिद मिर्जा साहब ने और उनके तमाम साथियों ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हाथ थामा है। इससे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत मिली है। इसलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मेंढर के 134 बूथों पर, हर बूथ पर 100 नौजवानों की एक टीम के साथ खड़ी है। हमने पार्टी का मैनिफेस्टो अपने तमाम साथियों को बताया है और अब ये नौजवान अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर, अपनी अपनी पंचायत में जाकर पार्टी का जो पैगाम है वो आम लोगों तक पहुंचाएंगे। जिले अनंतनाग के लांचीडोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें ब्लॉक सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग हिलाल खांडे ने कहा है कि 5 अगस्त का फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम को बिल्कुल कबूल नहीं है, इसीलिए 370 की बहाली का मुतालबा करने वाले NC के हक में अवाम को वोट देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने PDP पर भी कई सवाल उठाए हैं। हम तुम्हारे साथ है। कश्मीर नेशनल कांग्रेस हर वक्त हता कि शेर कश्मीरन जम्मू कश्मीरस मिन्नत थम वनकस वारिया पार्टी बेशुमार कांग्रेस साथी मगर कैंतन बेमारदारी जनत शेख सबस यम शेख सबस जनत अमिस शेख सबस यम यूनिवर्सिटी दिसमुत पज पज जनत अमिस शेख सबस यम तम बल वनकन वन तम लुक तन हर कंस दिमाग मज यह कत अगर सारे पज वनकन अत बारस मज पन्निस मोहल्लस मज पन्निस यह जमात कामयाब कर यह जमात आज की मीटिंग का मुद्दा मकसद यही था कि हमने आज यहाँ पे ब्लॉक कमेटी को बुलाया था अपने घर पे। हमको हिदायत है कि जो हमारा यहाँ कैंडिडेट है मियाँ अल्ताफ साहब, उसको जिताना है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में आज बीजेपी की हुकूमत ये बता रही है कि हमने 2019 में 370 को ख़त्म करके कश्मीरी को खुश कर दिया है। आज का वोट उसी के खिलाफ डालना है। बीजेपी को दिखाना है
जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग इसमें खुश नहीं है। को बीजेपी को हमको जवाब देना है, जो 5 अगस्त 2019 में आपने यहाँ किया है वो हमको मंजूर नहीं है। हमारी टोपी हमारे सर पे रहेगी, हमारा इज्जत हमारे साथ रहेगा, हमारा जमीन हमारे पास रहेगा, हमारी नौकरी हमारे पास रहेगी। पीडीपी ने लोगों को सब्ज बाग दिखाए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर और खासकर अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन हम लोगों को उस वक्त बता रहे थे ये सब्ज बाग दिखा रहा है, ये कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। झूठ के दिमाग में उस वक्त दूसरी बात थी। जब आज पूरा लोगों को समझ आ गया, आज पूरी ये बात लोगों के दिमाग में है। जो भी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बगैर जो भी कोई जमात है, ये सब जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। इंटरनेशनल स्कूल